हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कह रहे थे आपकी जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी कलाम की, कौन सी आपकी रीट मेंस की बात कर रहे थे हम। और रीट मेंस की बात कर रहे थे उस टेस्ट के लिए रीट मेंस के मैंने टेस्ट टू की जो आपका कब होगा, आपका 18 अगस्त को होगा। ठीक है, कब होगा आपका 18 अगस्त होगा। उस टेस्ट में 18 अगस्त में जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, क्या आएगा, जो पाठ्यक्रम आएगा, पाठ्यक्रम, तो उस पाठ्यक्रम को कवर कर रहे थे हम किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। एमसीक्यू के माध्यम से पाठ्यक्रम का क्या कर रहे थे हम, विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम विश्लेषण करते हैं। देखो समझो इस चीज को, एमसीक्यू के माध्यम से विश्लेषण कर रहे थे, यानी एमसीक्यू के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को क्या कर रहे थे, हम तैयार कर रहे थे। ठीक है, उसी श्रृंखला में हम कर रहे थे जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस बुकलेट का एनालिसिस। इसका कर रहे थे हम, इस बुकलेट का एनालिसिस कर रहे थे जो थी आपकी मैंने टेस्ट 2 के लिए 33 श्रेणी अध्याय परीक्षा टास्क बुकलेट 2 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण बुकलेट है आपकी। यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले टॉपिक दे रखा था, देखो राजस्थान का भूगोल। क्या दे रखा था, राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में मानसून तंत्र और जलवायु हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके धात्विक और अधात्विक खनिज भी कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ठीक है, दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से, शानदार तरीके से समझते हुए अच्छी तरह से विश्लेषण आपको किया गया है। तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपके टॉपिक दे रखा है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके 19 क्वेश्चन, यानी 19 क्वेश्चन आपके माइनर टेस्ट 2 में आएंगे। किस में आएंगे, आपके माइनर टेस्ट 2 के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे आपके इस टॉपिक से, 19 क्वेश्चन। तो बात करते हैं इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक शामिल है। सबसे पहले इस चीज को करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में कौन कौन से शामिल है। तीसरा टॉपिक की बात कर रहे थे हम, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक आपका शामिल होता है राज्यपाल। क्या शामिल होता है आपका, राज्यपाल। तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आ गया, फिर मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री आएगा, राजस्थान का विधानसभा आएगी, राजस्थान का उच्च न्यायालय आएगा, सचिवालय मुख्य सचिव आएंगे, जिला प्रशासन, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, राजस्थान के लोक सेवा आयोग और अन्य। ठीक है, ये चीजें आपके इस जो आपके टॉपिक नंबर 3 में सम्मिलित है और काफी बड़ा सिलेबस है ये। ठीक है, वैसे मान्य। तो यहाँ पर देखो पहले टॉपिक की बात करते हैं हम, जो आपका राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल है। तो यहाँ पर देखो जो कलाम की बुकलेट है, कौन सी आपकी कलाम की जो बुकलेट है आपकी, इस कलाम की बुकलेट है आपकी, इस बुकलेट में क्या दी हुई है आपकी, थ्योरी दी हुई है। इस बुकलेट में जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की क्या दी हुई है आपकी, पाठ्यक्रम की दी हुई है आपकी थ्योरी। सबसे बात बता देता हूँ मैं, आपकी पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम की क्या दी हुई है आपकी, थ्योरी दी हुई है। क्या दी हुई है आपकी, थ्योरी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं सर, आप तो करवा रहे थे एमसीक्यू। क्या करवा रहे थे, एमसीक्यू, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना बहुत आसान है। हमें ऐसा लगता है कि हमने थ्योरी पढ़ लिया, हमारा पूरा सिलेबस तैयार हो गया। लेकिन जब भी हमारे सामने एमसीक्यू आते हैं तो हम उसी टॉपिक के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये ऑप्शन कहाँ पर पढ़ा था, ये ऑप्शन कहाँ पर पढ़ा था, इसी कंफ्यूज के चक्कर में हम अपना क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। लेकिन उसी के लिए हमने फायदेमंद बनाने के लिए हमने ये क्लास स्टार्ट की थी कि एमसीक्यू इस प्रकार से करें कि हम अपने पेपर को अच्छे से विश्लेषण कर सकें। तो एमसीक्यू की बात करें जो आपके राज्यपाल में, आप बोलो सर आपने राज्यपाल बताया कि कलाम की बुकलेट में तो क्या थ्योरी दी हुई है, तो फिर एमसीक्यू कैसे करेंगे। तो देखो आपके एमसीक्यू की बात करें तो राजस्थान में एमसीक्यू की सबसे बेस्ट बुक होती है आपकी नाथ पब्लिकेशन। कौन सी होती है आपकी, नाथ पब्लिकेशन, नाथ पब्लिकेशन की बुक, जो वास्तव में एक एमसीक्यू के लिए जानी जाती है, प्रैक्टिस के लिए जानी जाती है। सबसे बेस्ट बुक ही आपकी राजस्थान में नाथ पब्लिकेशन की बुक होती है। एमसीक्यू की बात करें, ठीक है, एमसीक्यू की बात करें, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की बात करें तो नाथ पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट होती है। और आपकी थ्योरी की बात करें, यदि आपने डीपली अभी जैसे वर्तमान पेपर बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से पढ़ना है तो आपको कलाम की बुकलेट पढ़नी चाहिए। वैसे कलाम की पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हमें थ्योरी भी अपनी मजबूत होनी चाहिए, तो थ्योरी के लिए आपकी कलाम की बुकलेट सबसे बेस्ट है। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नाथ की बुक सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, तो नाथ पब्लिकेशन की बात करें तो नाथ पब्लिकेशन के आज एमसीक्यू करेंगे हम राज्यपाल के। ठीक है, और वो संबंधित किससे होंगे, आपके इसी टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे और नवीनतम क्वेश्चन होंगे। तो नाथ पब्लिकेशन की बात करूँ तो नाथ पब्लिकेशन की जो ये क्वेश्चन है ये आपके सभी आपके नवीनतम एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, नवीनतम परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन या प्रश्न। बात करते हैं सबसे पहले तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो राज्यपाल की बात करें तो ये आपकी रीट मेंस में भी आती है, आपकी रीट मेंस के लिए भी टॉपिक है आपका। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है राज्यपाल, और आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपकी जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। और सभी, और आजकल बता देते हैं सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन ही अपर लेवल के आ रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरुआत करते हैं आपका कौन सा टॉपिक, अपना टॉपिक करते हैं हम आपका राज्यपाल। ठीक है, और नाथ पब्लिकेशन बुक के एमसीक्यू होंगे। जो ये एमसीक्यू आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो किस बुक के दिखाए जा रहे हैं, आपके नाथ पब्लिकेशन बुक के।
यानी कि बात करें सीधे सीधे बता दूं मैं, जो इस एमसीक्यू का स्रोत है, इन एमसीक्यू का स्रोत है, कौन सी बुक आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक है, और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और आपका ये टॉपिक यहाँ पर मैं तैयार करवाने का पूरा कोशिश करूंगा। जो थ्योरी बताऊंगा वो थ्योरी रहेगी आपकी कलाम बुकलेट की। थ्योरी किसकी रहेगी? थ्योरी रहेगी आपकी कलाम बुकलेट की, कलाम बुकलेट। और एमसीक्यू किसके होंगे? आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक के। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नाथ पब्लिकेशन की इस बुक को, राज्यपाल के टॉपिक को। और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अपने वीडियो एनालिसिस या विश्लेषण अच्छा लगे और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये टॉपिक इंप्रूव हो रहा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट में बताएं कि इसमें कोई अन्य सुधार करना हो तो वो भी बताइए, या कोई कमी रही वो भी बताइए, ताकि आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश कीजिए। मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराऊं, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। ठीक है, थोड़ा सा संसाधन कम है तो इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी वगैरह डाउन हो सकती है, लेकिन कंटेंट इतना अच्छा होगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हमने पीछे के एग्जाम मान लीजिए आपकी, जैसे संस्कृत एग्जाम सेकंड ग्रेड हुई थी, वहाँ पर अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन रहा। फिर आपके सामने विभाग की सेकंड ग्रेड हुई, उसमें भी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आपने फर्स्ट ग्रेड में सबसे बेस्ट रहा, ठीक है, प्रदर्शन रहा। ठीक है, और अभी सेकंड ग्रेड में भी आपको जो आपकी सितंबर में होने वाली है उसके भी मैंने जीके का पार्ट का पूरा पेपर एनालिसिस करवाए, तो वहाँ पे आपको अच्छे बेहतरीन उपलब्धता हासिल होगी अपनी, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल की, यानी डीप से लेकर अच्छे से। और रिवीजन भी मैं फाइनल टेस्ट उनका ऐसे करवा रहा हूँ जैसे उनका अच्छे से हर ऑप्शन को समझाते हुए, हर प्रत्येक ऑप्शन को समझाते होते हैं, क्योंकि रिवीजन टेस्ट का विश्लेषण ही वही होता है कि हम प्रत्येक ऑप्शन को समझे। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक मान ले, फिर ऐसा होगा कि असंगत है तो वह असंगत क्यों है, इसका पता ही नहीं बच्चे को कि असंगत क्यों है, तो उसको बताने का क्या फायदा फिर। तो इसीलिए हम क्या करें, एक अच्छी एमसीक्यू की बेस्ट क्लास आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आप भी समर्थन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने सभी ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, लगभग 90 प्लस क्वेश्चन है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, अब ये हाल में पूछा गया क्वेश्चन से, सबसे इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और इतने जटिल क्वेश्चन आएंगे कि आप खुद देखना और साथ साथ आंसर देते रहना, क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, क्योंकि सोमवार को आपका टेस्ट है। यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, राज्यपाल द्वारा शपथ अनुच्छेद 160 के तहत लेता है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में होती है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में होता है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 128 में। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सर आपका ऑप्शन नंबर 1 सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 1 सम्मिलित नहीं है। तो सर आपका राज्यपाल है, राज्यपाल है वो शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है? तो राज्यपाल की बात करें हम, तो राज्यपाल शपथ लेता है दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत? वो शपथ लेता है आपके कौन से अनुच्छेद के तहत? बताओ भाई। अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। तो सर वो तो ठीक है आपने बताया, लेकिन सर फिर अनुच्छेद 160 में क्या है? तो अनुच्छेद 160 की बात करें, यदि मान लीजिए कोई अचानक आपका पद रिक्त हो गया, राज्यपाल का अचानक पद रिक्त हो गया, पद रिक्त हो जाने पर, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको सीखने को मिली है। दो चीज़ें कौन सी? एक तो ये कि यदि राज्यपाल शपथ लेता है तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद 159 के तहत। और यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, यानी राज्यपाल की जगह जो व्यक्ति निर्धारित होता है वो कौन निर्धारित करता है? आपका राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए। एक तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, और कौन करता है आपका? और शपथ लेता है आपका अनुच्छेद 159, ठीक है। और अनुच्छेद 160 में किसका उल्लेख? आपके पद अचानक रिक्त हो जाने का उल्लेख है। वही बात करें, देखो आपका एक ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है, लेकिन करता कौन? आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, देखो, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 के तहत होता है। यहीं पर याद करो कि राज्यपाल जो विधानसभा है, विधानसभा को जो मंडल में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार, ठीक है, विधानमंडल में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार, दोनों क्वेश्चन याद कर लेना। विधानमंडल में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार,
तथा संदेश भेजने का अधिकार। ये कौन से में आपके अनुच्छेद 175 में। देखो दोनों क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा पूछा जाता है कि राज्यपाल का अभिभाषण का उल्लेख किसमें मिलता है। तो सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन है कि राज्यपाल का उल्लेख किसमें मिलता है, तो आपको राइट आंसर करना है आपको अनुच्छेद 175। तो अभिभाषण का उल्लेख तो मिलता है कौन से में आपके अनुच्छेद 175 के अंदर। अभिभाषण का उल्लेख किसमें मिलता है आपके अनुच्छेद 175 के अंदर। लेकिन अभिभाषण देता किस अनुच्छेद की तहत है आपके अनुच्छेद 176 की तहत। देखो भाषा का फर्क है, थोड़ा सा भाषा का फर्क है। ऐसा पूछे आपको क्वेश्चन आया आपके आरपीसी यदि सॉरी अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा आपके तो, और सेकंड ग्रेड में आरपीसी पूछती है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल के अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है, तो आपको अनुच्छेद करना आपका 175। और यदि ऐसा पूछा जाए कि राज्यपाल अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत देता है, तो देता है तो मतलब आ जाएगा आपका अनुच्छेद 176। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें आपके अनुच्छेद 158। राज्यपाल पद के लिए शर्तें कौन सी में आपके अनुच्छेद 158 में। शर्तें बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि आपका राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पदधारण नहीं कर सकता, राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी अन्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकता। अच्छे से कर लेंगे, अभी ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन के साथ इन सभी को समझा दूंगा मैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, निम्न में से सही कथन है। निम्न में से सही कथन कौन सा है यह हमें बताना है। चलो बताते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा आपका, एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद कौन से में आपके, अनुच्छेद 153 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है आपके, अनुच्छेद 153 की बात कर रहा है, ठीक है। याद कर लेना यहाँ पर एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, बिल्कुल। ये भी उल्लेख इसमें आपके अनुच्छेद 153 के अंदर है। सबसे पहले तो ये, लेकिन ये प्रयोग कब किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 153 कब हुआ था, ये जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था आपके 7वां संविधान संशोधन, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 की धारा 6 के अंदर, की धारा 6। सीधा सीधा क्वेश्चन याद कर लेना कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। बन सकता है किस अनुच्छेद में उल्लेख आपका, अनुच्छेद 153 के अंदर। कब जोड़ा गया था कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ये व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का नियुक्त हो सकता है, ठीक है। मैं आपके धारा 6 में जोड़ा गया प्रावधान करके, और अनुच्छेद 153 के अंदर जोड़ा गया इसको। दोनों चीजें याद कर लेना। कौन सा संविधान संशोधन था आपका, 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा था आपका, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। धारा कौन सी थी आपकी, धारा 6 थी। धारा कौन सी थी आपकी, धारा 6 थी, ठीक है। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया आपके, अनुच्छेद 153 के अंदर, ठीक है। तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट देखिए, सर देखिए, अपने कुछ कार्यों के प्रयोग में राज्यपाल विवेकाधिकार होता है, बिल्कुल राइट। राज्यपाल को देखो विवेकाधिकार होता है। सबसे ज्यादा विवेक के अधिकार की शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति से ज्यादा आपके राज्यपाल को दी गई है। तो यहीं पर बात कर लेते हैं राज्यपाल को सविवेकीय शक्ति का बात करें आपकी, राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां, सविवेकीय शक्तियां कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद आपका आना चाहिए अनुच्छेद 163 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 163 के तहत ये राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीनों खत्म सत्य आपके ए बेस है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो समझने की बात थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल राइट। 153 में इसका उल्लेख किया गया। फिर दूसरी लाइन दे रखी है कि एक ही व्यक्ति या अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कब जोड़ा गया था प्रावधान, ये जोड़ा गया था आपका 7वें संविधान संशोधन द्वारा धारा 6 के तहत अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया था, ठीक है, बिल्कुल राइट है। अपने कुछ कार्यों के प्रयोग में राज्यपाल को विवेकाधिकार होता है, बिल्कुल राइट। सबसे ज्यादा विवेक की शक्ति किसको दी हुई है, आपके राज्यपाल को दी हुई है, ठीक है। राष्ट्रपति से भी ज्यादा विवेक की शक्ति किसको दी हुई है, राज्यपाल को दी हुई है, ठीक है। तो ये शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, आपके अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 163 के तहत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सी राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं हैं। तो योग्यताएं और शर्तें दोनों का अंतर याद कर लेना यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपकी योग्यता आ सकता है या आ सकता है आपका अर्हता है। क्या आ सकता है आपका, अर्हता है आ सकता है। तो ये तो आपके अनुच्छेद कौन से में, आपके अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 157 के अंदर, ठीक है। एक चीज आती है आपकी शर्तें, क्या आती है आपकी शर्तें, या आ सकता है आपका नियतताएं, क्या आ सकता है आपका नियतताएं। दोनों शब्दों का खेल याद कर लेना। यहाँ पर तो क्या आपकी अर्हता है, अर्हता है का मतलब क्या होता है आपका योग्यता है, क्या होता है दोस्तों, योग्यता है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है यहाँ पर। तो ये तो आपके अनुच्छेद 157 के अंदर, और आपके यदि ऐसे देखिए आपके क्वेश्चन में शर्तें या नियतताएं, ये दोनों शब्द देखें तो ये आपके अनुच्छेद 158 के अंदर, कब आपके 158 के अंदर, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों क्या आपके
अलग अलग है, अलग अलग है ना। थोड़ा सा समझने की बात है इस क्वेश्चन को, क्योंकि भाषा के आधार पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं दोस्त लोग, तो उनको समझने की वाली बात है कि योग्यताएं अर्थाएं अलग होती है और शर्तें अलग होती है। योग्य अर्थाएं क्या होती है या योग्यता क्या होती है, देखो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल वह भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये देखो ये किस में आएगा आपका, ये आएगा आपका इसके अंदर शर्तें हैं, किसमें आएगा आपका शर्तें के अंदर, ठीक है। वह लाभ का पता नहीं कर सकता, ये भी क्या आपकी शर्त है, ये भी क्या आपकी शर्त है, ठीक है। योग्यता नहीं है, कैसी आपकी शर्त, क्योंकि वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, अनुच्छेद 158 के तहत ये राज्यपाल की प्रति शर्त है, नियताएं हैं। संसद और राज्य विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी आपकी किसी आपकी शर्त है। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, ये कैसी आपकी अर्थ है, ये कैसे क्या की योग्यता है, ठीक है। योग्यता है कौन कौन सी, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो, तो ये दो तो योग्यता है, दो ऑप्शन दे रखे हैं बे और वो क्या आपकी शर्तें हैं। तो दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है मेरे द्वारा, कि दोनों चीजें भी आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। शर्तें अलग होती है, योग्यताएं अलग होती है। योग्यताएं दो ही है आपकी, कौन सी है दो, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा आपकी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरा कौन सा आपका 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और द, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि राज्यपाल अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत, 213 के तहत। भैया यदि आपको राष्ट्रपति पूछे, राष्ट्रपति किसका अनुच्छेद करता है, आपका 123 के तहत, ठीक है। दोनों अनुच्छेद अलग अलग है, दोनों याद कर लेना। अनुच्छेद 213 के तहत आपका जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों, आपका राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, देखो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो राज्य विधानमंडल को समझिए। देखो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में 3 अंग सम्मिलित होते हैं, 3 अंग सम्मिलित होते हैं आपके विधानमंडल के अंदर। कौन कौन से आपका, एक तो राज्यपाल होता है, कौन होता है आपका, राज्यपाल होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, राज्य परिषद होती है, और तीसरी या विधान परिषद आ जाएगी आपकी, विधान परिषद, और तीसरी होती है आपकी विधानसभा। लेकिन देखो हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में कैसे आपकी 2 अंगी है, राजस्थान में आपका राज्यपाल है और विधानसभा है, ठीक है। राजस्थान की बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान के अंदर बात करें तो राज्यपाल है और विधानसभा है, विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। विधान परिषद की एक बार भेजी गई थी रिपोर्ट, अशोक गहलोत जब सीएम थे आपके 2012 के अंदर, ठीक है। 66 सदस्य का प्रावधान भेजा गया था, सदस्य का प्रावधान कहाँ भेजा गया, आपका संसद। देखो जो विधान परिषद का गठन कौन करती है, आपकी संसद करती है, लेकिन संसद ने इस बहुमत को क्या कर दिया, आपका निरस्त कर दिया, ठीक है। एक बार ही भेजा गई थी आपकी कि विधानसभा में आपके राजस्थान है वहाँ पर 66 सदस्य विधान परिषद का प्रावधान होना चाहिए। तो ये 66 सदस्य और आ जाते, ठीक है। 200 कम है क्या लूटने के लिए राजस्थान को, तो 66 और आ जाते तो अपने राजस्थान का तो बेड़ा पार हो जाता, ठीक है। तो अच्छा हुआ अभी तक नहीं आए, वरना ये 66 और लूटने लग जाते, ठीक है। क्योंकि वही विधायकों वाला दर्जा मिलता है, पूरा टोटल सैलरी वैलरी पूरी सब कुछ उन्हीं को वही सेम चीज़ें मिलती है जो आपके विधायकों को मिलती है। 200 ये वो पहले है, 66 ये हो जाती है, तो 266 हो जाते हैं। 200 बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं तो ये 66 और लूट लेते हैं, ठीक है। कोई बुरा मत मान जाना भाई, ठीक है, हमने समझने की बातें हैं, ठीक है। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल की देखो हम अध्यादेश की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा से अनुमोदन होना आवश्यक है। कहाँ से, आपके विधानसभा के अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर देखो अनुमोदन है, तो अनुमोदन तो आपको विधानसभा से लेना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ तो ये हो गया जब विधानसभा नहीं चल रही होती है तब अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। लेकिन मान लीजिए आप विधानसभा गठन हो गया राजस्थान में, आप देखो यहाँ पर ये भी चीज़ समझना, विधानसभा गठन हो गया तो विधानसभा गठन होने के बाद नई बैठक, पहली बैठक याद कर लेना, पहली बैठक या सत्र शुरू होने से, नए सत्र की शुरुआत होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है, 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, प्रभावी, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है कि अध्यादेश विधानसभा गठन होने के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहता है यानी लागू रहता है, तो वो 6 सप्ताह तक,
कितने सप्ताह तक दोस्तों? 6 सप्ताह तक, यानी 6 सप्ताह की अवधि तक लागू रहता है। और आपका विधानमंडल एक 6 सप्ताह की अवधि के बाद एक निरनुमोदन कर इसे समाप्त कर सकती है। किससे? आपके निरनुमोदन। निरनुमोदन क्या होता है? आपका समाप्त करना। अनुमोदन क्या होता है? उसकी स्वीकृति देना। ठीक है, दोनों। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। वो एक दूसरी चीज है कि राज्यपाल हो किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। तो आए आप समझ गए होंगे, बहुत ही छोटी छोटी चीजें थी, बारीकी से समझने की बात करते थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ये देखो, चलो बात करते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर बात करते हैं। देखो, पहला देखा आपका, पदावधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है कि राज्यपाल है जब तक पद पर बना रहता है, जब तक राज्यपाल का जो नया राज्यपाल अपना पद ग्रहण नहीं करता तब तक बना रहता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल राइट बात है। तो बात करते हैं, इसको समझते हैं। देखो, राज्यपाल की कार्यकाल की बात करते हैं। यहाँ पर राज्यपाल के कार्यकाल की बात कर रहा है ये। तो राज्यपाल का कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद की बात करें सबसे पहले तो दोस्तों, तो अनुच्छेद आपका 156 के अंदर, कौन से में? आपके अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपकी बात करते हैं, राष्ट्रपति कार्यकाल निर्धारित करता है। आपका कार्यकाल निर्धारित किया गया आपके कौन से अनुच्छेद 156 में। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि पदावधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। और सामान्य तौर पर बात करें, सामान्य तौर पर कितने वर्ष के लिए होता है आपका राज्यपाल? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? आपके 5 वर्ष के लिए। ठीक है, एक और चीज आता है क्वेश्चन कि राज्यपाल अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसे अपने पद से हटा सकता है। राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के राज्यपाल अपना 3 क्वेश्चन बन गए देखो 156 में। राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अपना पद धारण करता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी? देखो, 156 के अंदर की बात करें, यहाँ पर सामान्य तौर पर 5 वर्ष का उल्लेख किया गया राज्यपाल के कार्यकाल का। वही बात करें, दूसरी बात कही गई कि राज्यपाल तब तक अपना पद नहीं छोड़ सकता जब तक वो उसका कोई नए राज्यपाल नहीं आ जा सकते या उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। उत्तराधिकारी का मतलब कि आपका नए राज्यपाल पद ग्रहण नहीं करता। जैसे अभी वर्तमान में हरिभाऊ बागड़े, तो इनसे पहले जो राज्यपाल थे उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा, तब तक हरिभाऊ बागड़े यहाँ पर पद धारण नहीं किया, उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त नहीं किया। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना होगा। 5 वर्ष और राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रसाद पर बना रहता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। ठीक है, ये आपके इस पर्सन की न्यायालय में जांच नहीं कर सकेगा कि मंत्रियों ने राज्यपाल को सलाह दी तो यदि क्या दी। तो यहाँ पर देखो, ये भी बात बिल्कुल राइट है। ठीक है, जैसे हमने आपका राष्ट्रपति यदि पढ़ते हो तो यहाँ पर देखो अनुच्छेद 76 की बात होती है। तो अनुच्छेद 76 में क्या होती है, जो आपकी संसद है राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो उसके आपके न्यायालय में चुनौती नहीं की जाती। उसी प्रकार हमने क्या पढ़ा कि हमने आगे क्या है, विधान परिषद है, विधान है, जैसे आपके केंद्र में सरकार है उसी तरह क्या हमारी राज्य में भी सरकार है। तो राज्य में भी बात करें तो राज्य सरकारी कहाँ से? आपके अनुच्छेद 164 से शुरुआत होती है। किसकी बात होती है? आपके अनुच्छेद 164 में। तो आपको अनुच्छेद 164 याद करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 164 में क्या आपकी कि राज्य में एक विधानसभा होगी जिसका एक मुखिया होगा, आपका कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये सभी आपके अनुच्छेद 164 में। और आपके मंत्रियों की नियुक्ति राज्य मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। सभी आपके अनुच्छेद 164 में लेकर 1, 2, 3 इस प्रकार से सभी आते हैं आपके, वो सभी कर लेंगे। देखो धीरे धीरे सभी आपको याद हो जाएंगे। तीसरा देखो, दूसरा तो बिल्कुल सही है, पहला सही था, दूसरा सही है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 167 के तहत नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 167 के तहत नहीं की जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। देखो, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां ना, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, राज्यपाल में निहित है। जैसा कि हमने राष्ट्रपति में पढ़ा। अच्छा सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, डेट को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 154 के तहत। अनुच्छेद 154 के तहत। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, इनका प्रयोग वो स्वयं अब अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। यानी अधीनस्थ कौन हो गया? जैसे आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति करता है। तो ये सब आपके कौन से आते हैं? आपके अधीनस्थ आते हैं, जो किसके अधीन कार्य करते हैं? आपके राज्यपाल के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 167 आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो यही बात करें हम, देखो आपकी, तो सर आपने ये पूछ लिया कि अनुच्छेद 167 में क्या है। तो अनुच्छेद 167 में जो आपके सीएम है
उसका कर्तव्य है कि आपके सीएम के कर्तव्य कि वो राज्य में जितनी भी घटनाएं होगी उनकी सूचना किसको देगा आपका, उससे जैसे विधानमंडल की आपकी विधानसभा की बैठक हो रही है उसकी भी सूचना राज्यपाल मुख्यमंत्री किसको देगा, आपके राज्यपाल को देगा। किसको देगा, आपके राज्यपाल को देगा। यहाँ पर देखिए फिर देखते हैं हम, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्ति होने का पात्र तभी होगा जब वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। बिल्कुल राइट। अनुच्छेद की बात करें, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, आपके अनुच्छेद 157 के अंदर, यानी अनुच्छेद 157 के अंदर है। कौन सी बात कर रहा है, आपकी योग्यता की बात कर रहा है या अर्थाओं की बात कर रहा है, निरताओं की, तो यह अर्थाओं की बात कर रहा है। ठीक है, अर्थाएं हैं आपकी, यानी अर्थाएं मतलब योग्यताएं हैं। ठीक है, दोनों चीजें याद कर लेना, योग्यताएं। तो बहुत सी समझनी भाषा के आधार पर समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस को आपको अच्छा स्कोर कवर करना है तो हर शब्द को एक एक शब्द को आपको समझना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लगता है मैं भी थोड़ा समय ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं ना, फिर वो होंगे नहीं अपने क्वेश्चन। ये तो ये आ गया। राजस्थान का वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। देखो, राजस्थान का वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, ये क्वेश्चन आपके सीधे फैक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन दे रहे कि आपके बसंतराव पाटिल, बलिराम भगत, डॉक्टर संपूर्णानंद, मदनलाल खुराना। देखो मदनलाल खुराना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो मदनलाल खुराना राजस्थान का राज्यपाल पद छोड़कर, राजस्थान का राज्यपाल पद छोड़कर दिल्ली के सीएम बने। किसके सीएम बने, आपके दिल्ली के सीएम बने। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्यपाल छोड़कर दिल्ली के सीएम बनने वाले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे आपके मदनलाल खुराना। कौन थे, आपके मदनलाल खुराना। ठीक है, बसंतराव पाटिल आपके कहाँ के थे, आपके महाराष्ट्र के सीएम रहे थे, आपके महाराष्ट्र के थे। आपके सबसे ज़्यादा तो बात ये करते हैं, महाराष्ट्र के 4 बार सीएम बने थे, लेकिन इतनी डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं होगा आपका। डॉक्टर संपूर्णानंद और बलिराम भगत, तो राइट आंसर क्या जाएगा, बलिराम भगत थे जो आपके राजस्थान के रहते, आपके राजस्थान के राज्यपाल रहते और लोकसभा अध्यक्ष भी रहते, लोकसभा अध्यक्ष भी रहते। कौन, आपके बलिराम भगत। काफी बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तीसरा बनता है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। सबसे पहले तो ये कार्यकाल बनता है इनके लिए, इनके कार्यकाल क्या है, इनके क्वेश्चन यही बन जाता है सबसे पहले कि इनके राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किनके काल में लगा, आपके डॉक्टर संपूर्णानंद में। कब लगा था आपका, 13 मार्च 1967 को। यानी राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, वो कब लगा था आपका, 13 मार्च 1967 में लगा था। तब आपके राज्यपाल कौन थे, आपके डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे। ठीक है, और पदक्रम की बात करें तो राजस्थान के दूसरे राज्यपाल, राजस्थान के दूसरे राज्यपाल। पंचायती राज भी आपके सिलेबस में है, पंचायती राज सिलेबस में ना, पंचायती राज यानी पंचायती राज लागू होते समय राज्यपाल थे जब आपका 2 अक्टूबर 1959 को ये आपका बगदरी, कौन सा का बगदरी गांव था आपका, बगदरी कहाँ पर, आपके नागौर के अंदर, जब आपके पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, आपका पंचायती राज आया था अपना। ठीक है, कौन से आपके BS मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च किया था, कहाँ से किया था, आपका बगदरी गांव नागौर से। तब आपके राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे, आपके संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे और मनोहर सुखाड़िया सीएम थे उस टाइम। तो वो भी सभी आपके देखो आगे सभी फलेंगे, कनेक्ट करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन को, तब अच्छे से याद हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा पर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो बलिराम भगत। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जाता। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल नहीं हटा सकता है, तो कौन हटाता है, फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हटाता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1, देखो महाधिवक्ता। कौन, आपका महाधिवक्ता की बात करते हैं। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, आपका सबसे पहले तो याद होना चाहिए आपको, नियुक्ति करता है सर राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्त, राज्यपाल करता है। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पहले याद ये कीजिए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 165 के तहत, अनुच्छेद 165 में आपका उल्लेख है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, आपका राज्यपाल करेगा। और 28 कौन सकता है, आपका 28 कौन सकता है, आपका राज्यपाल हटा सकता है। कौन हटा सकता है, आपका राज्यपाल हटा सकता है। अब देखिए वैध रेखा में राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग आपको किसके तहत करता है, आपका अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, या अनुच्छेद 243 टा आ सकता है। हिंदी की बात करें तो अनुच्छेद 243 टा के तहत आपके राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है कौन, आपके राज्यपाल। लेकिन हटाता कौन, आपका हटाता आपका राष्ट्रपति। कौन हटाता, आपका राष्ट्रपति। ठीक है,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है आपका अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 कौन करता है आपका, राज्यपाल करता है। और हटाता कौन है आपका, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, हमें क्या पता था कि राज्यपाल उन्हें पद से नहीं हटा सकता, नियुक्ति करता है। लेकिन आपका ब और स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी बाबूलाल कटारा है, ठीक है, अपने आरपीसी जो आपके पेपर लीक किए थे, तो बाबूलाल कटारा का अपन नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। तो अभी तक उनको निलंबित किया गया, यानी अभी तक वो निलंबित है, उन्हें पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है, निलंबित का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? निलंबित का मतलब है उनको आधी सैलरी मिलती है। ठीक है, आधी सैलरी, जितनी उनकी सैलरी थी उनकी आधी सैलरी मिलती है। ठीक है, अभी भी पढ़े लिखे युवा है ना, कह नहीं सकते, चलो छोड़ो, हमें क्या लेना, बात नहीं करेंगे इस चीज़ों पर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो निलंबित है, याद है ना, अभी तक जो बाबूलाल कटारा है उनको निलंबित कर रखा है। ठीक है, अभी भी उनका पद समाप्त नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हमारा 2021 में जो 22 में पेपर हुआ था, 22-23 से वो जेल के अंदर है। तो कितना मतलब कितना स्लो हो रहा है अपना। हम बात करते हैं कि विश्वगुरु की, और यहाँ पर देखो अपना कैसा है। और बेवकूफ़ इस तरह से बनाया जाता है युवा साथियों को कि उन्हें पता भी नहीं होता, वो लगे रहते हैं किताबों के अंदर, उन्हें ये नहीं पता कि किस है। निलंबित का मतलब तो आप सभी को पता है कि उनकी आधी सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ फिर उनको, जब उनको पद से नहीं हटाया गया, तो ऐसे मतलब क्या है, नाम करने से क्या होगा, वो जेल में है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जेल में है कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा इसका बे और से। तो ऐसे सोचने की बात है आप सभी के लिए, भाग लेना चाहिए आपको, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जितने पैसे होंगे उतना ही भ्रष्टाचार फैलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? कौन सा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171 या अनुच्छेद 158। तो यहाँ पर देखो अनुच्छेद 153 में तो क्या होगा आपका, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। ये तो हमने अभी पढ़ा था, पढ़ा कि नहीं पढ़ा था भाई? पढ़ा था सर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपने अनुच्छेद 154। देखो अभी मैंने बताया था, अभी क्या बताया था मैंने, देखो एक मिनट, एक पीछे हो जाएगा, ज़्यादा हो गया पीछे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नहीं, इससे पीछे था, चलो ठीक है, कोई नहीं, करते हैं इसको कर लेते हैं वापस, पीछे जाएंगे। अभी मैंने बताया था कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है आपकी, राज्यपाल में निहित है। ठीक है, राज्यपाल में निहित है, वो या तो स्वयं करता है इनका उपयोग या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है। तो यहाँ पर आप पूछा क्या, राज्यपाल कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर ब कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 158 की बात करें तो 158 में हमने क्या पढ़ी, आपकी राज्यपाल की शर्तें। देखो शर्तें या नियताएं, क्या पढ़ी हमने, शर्तें और नियताएं पढ़ी थी। ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया था साथ साथ। यहाँ पर देखो अनुच्छेद 171 की बात करते हैं। अनुच्छेद 171 में क्या आपका, अनुच्छेद 171 में वो कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी अनुच्छेद 171 में कुछ सदस्यों का मनोनीत करता है। सदस्य मनोनीत करना, सदस्य मनोनीत करना कितना करता है, आपकी विधानसभा, जो आपकी विधान परिषद के कुल सदस्य है, विधानसभा 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। को मनोनीत किसके, आपके विधान परिषद के, किसके, आपके विधान परिषद को। राजस्थान में ये झंझट ही नहीं है कि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, राजस्थान में विधान परिषद है नहीं। कितने सदस्यों करता है, 1/6 सदस्यों करता है। पूछा जाता है किन किन क्षेत्रों के से करता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, और आपकी केंद्र की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, वहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन कौन से आपके, तो साहित्य में करता है आपका साहित्य, ठीक है, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और आपका समाज सेवा, समाज सेवा। तो यहाँ पर 5 है और वहाँ पर आपके सहकारी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति में आपके सहकारी नहीं है, वो 4 आधार पर करता है आपका राष्ट्रपति, जो आपके लोकसभा में करता है सदस्यों मनोनीत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। 171 आपके राज्य सदस्यों को मनोनयन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, विधान परिषद के, संसद के या विधान सभा के। तो हमने अभी पढ़ा था आपके राष्ट्रपति के प्रति, किसके प्रति, आपके राष्ट्रपति के प्रति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था, देखो अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद इनका कार्यकाल की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में था आपका कार्यकाल, कौन से में था आपका, अनुच्छेद 356। अरे अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 156। ठीक है, अनुच्छेद 156। तो ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किस राज्यपाल के समय होता है? देखो राजस्थान में राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किस राज्यपाल के समय होता? कल्याण सिंह, दरबार सिंह, राम नाईक, सरदार जोगिंदर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार जोगिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर 10। तो बात करते हैं हम आपके सरदार जोगिंदर सिंह के समय आपके किसका होता है? आपका राहत कोष का गठन होता है। राहत कोष की बात करें तो किसका गठन होता है? आपके राज्यपाल रिलीफ फंड, राज्यपाल रिलीफ फंड, राज्यपाल रिलीफ फंड का गठन होता है कब, किसके समय? आपके सरदार जोगिंदर के समय। कब समय की बात करें तो 14 मार्च 1973 को। कब होता है आपका? 14 मार्च 1973 को इसका गठन होता है। किसका? आपके राज्यपाल रिलीफ फंड का। किसका होता है? आपका राज्यपाल रिलीफ फंड का गठन हुआ था। ठीक है। और जब आपके 25 जून को आपके 1950 आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय में राजस्थान के राज्यपाल सरदार जोगिंदर सिंह थे। ठीक है। आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल, देखो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो आंतरिक शांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? इसकी डेट याद कर लेना, काफी चर्चा में रहता है बीजेपी काल में ये। तो ये होती है आपकी 25 जून को, और 25 जून को आपका संविधान हत्या दिवस भी मनाया जा रहा है 75 को। और 1975 हुई थी, तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह थे। कौन थे आपके? सरदार जोगिंदर सिंह थे। ठीक है। कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह थे। 25 जून को अभी हाल में कौन सा आपका संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है? संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। आपकी पूछा जा सकता है भाई। तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही देखो आपका दरबार सिंह आपके पद पर रहते हुए देहांत, पद पर रहते हुए देहांत होने वाले पहले, देहांत होने वाले पहले। अब देखो यदि समय होता है ना, अच्छा सा समय होता है तो मैं और भी अच्छे से विश्लेषण करता है इनका। वही दूसरी बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम कार्यकाल वाली राज्यपाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल। यहाँ पर भी देखो कार्यकाल वाले राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर भी 3 तरह के राज्यपाल पूछे जाते हैं। कि 3 तरह की कौन सी? आपके एक तो अतिरिक्त भार में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल, एक पूछा जाता है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल। तीनों याद कर लेना। देखो सरदार दरबार सिंह आपके स्थायी जो राज्यपाल है अपने, उनमें न्यूनतम कार्यकाल में, जैसे सीधा क्वेश्चन आया आपके न्यूनतम कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन थे, तो आपको दरबार सिंह करना है, सीधा सीधा राइट आंसर। और यदि ये पूछा जाए कि अतिरिक्त कार्यभार के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा, तो और आपका टीवी राजेश्वर का। किनका रहा? आपका टीवी राजेश्वर का। वही पूछे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल हो रहा था आपका मिलाप चंद जैन का। किसका रहा था? मिलाप चंद जैन का। भी बता देंगे आगे। और वापिस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992। तो मैंने बताया था पहला कब लागू किया, अभी बताया था पीछे। तो यहाँ पर पूरे याद कर लेंगे अभी। देखो यहाँ पर याद कर लेते हैं। सबसे पहले पहला लगा था आपका फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट लगा था आपका 13 मार्च। कब लगा था आपका? 13 मार्च 1967 को। और कब तक रहा था आपका? 26 अप्रैल 1967 तक। कब तक रहा था आपका? 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है। राज्यपाल कौन थे आपके? राज्यपाल की बात करें यहाँ पर, राज्यपाल थे आपके संपूर्णानंद। कौन थे आपके? संपूर्णानंद। कौन थे दोस्त? संपूर्णानंद। सीएम कौन थे आपके? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे आपके? मोहनलाल सुखाड़िया। कारण क्या था आपका? चौथी विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत। कारण की बात करें चौथी विधानसभा में जो आपकी 4th विधानसभा थी आपकी, उनमें अस्पष्ट बहुमत, यानी बहुमत नहीं मिला था इनको, अस्पष्ट बहुमत। ठीक है। दूसरे की बात करें हम, दूसरा कब लगा था? दूसरा लगा था आपका, सेकंड की बात करें तो सेकंड लगा था आपका 30 अप्रैल 1977 को। कब लगा था आपका? 30 अप्रैल 1977 को। ठीक है। 1977 का कब तक? आपके 21 जून जो आपके वर्तमान में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 1977 तक। ठीक है। राज्यपाल की बात करें कौन थे आपके? वेदपाल त्यागी। कौन थे आपके? वेदपाल त्यागी। और अपने सीएम कौन थे आपके? हरिदेव जोशी। कौन थे आपके? हरिदेव जोशी। और किसके निर्देश से लगा था? इंदिरा गांधी ने लगाया था, केंद्र के निर्देश से। थर्ड की बात करें 4 बार तो लगाया। थर्ड लगा था आपका 17 फरवरी। कब आपका? 17 फरवरी 1980 को। यह भी आपके केंद्र के निर्देश से लगा था 5 जून 1980 तक। ठीक है। और राज्यपाल थे आपके रघुकुल तिलक। कौन थे दोस्त? रघुकुल तिलक। ठीक है। सभी याद कर लेना। और सीएम तो कौन थे अपने? बाबू साहब यानी भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह
शेखावत। कौन थे आपकी? खाचरेवासी थे आपके बाबूसा, खाचरेवासी थे कौन? आपके बाबूसा। ठीक है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ लगा था आपका 15 दिसंबर 1992। ठीक है। कब तक? आपके 3 दिसंबर 1993 तक। ठीक है। राज्यपाल कौन थे आपके? एम चन्ना रेड्डी। कौन थे आपके? एम चन्ना रेड्डी। और सीएम कौन थे? बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत। सर्वाधिक की बात है तो सर्वाधिक कौन सा था आपका? फोर्थ। न्यूनतम की बात करें तो कौन सा था आपका? फर्स्ट। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पूछे जाते हैं बार बार, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1977 में। दूसरा पूछा ना, दूसरा 1977। अब देखो फास्ट करते हैं थोड़े। कौन सी राज्यपाल की सविवकीय शक्तियां है? तो हमने पढ़ा था अभी सविवकीय शक्तियां कौन सी में आपके अनुच्छेद 163 में बताया था। कौन सा बताया था? अनुच्छेद 163 में। राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु प्रतिवेदन भेजना, राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु प्रतिवेदन भेजना, तो बिल्कुल राइट। मंत्रियों की नियुक्ति करना, बिल्कुल राइट। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपका सविवकीय शक्तियां राज्यपाल की कि बहुमत दल का नेता होता है उसको चुना जाता है, फिर आपके सलाह करता है आपका सीएम, जो राज्यपाल को, राष्ट्रपति नाम आता है मुझे बार बार, राज्यपाल को सलाह देता है, फिर आपके मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? आपकी सविवकीय शक्तियां हैं उनकी। तो सही आपका ब। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना, ये आपके सविवकीय शक्ति के अंदर नहीं है, सविवकीय शक्ति के अंदर नहीं है। ये आपके अनुच्छेद 200 की बात करता है। अनुच्छेद किसकी? आपकी 200 की बात करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201। ये तो क्या होता है आपका? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों राष्ट्रपति विचार हेतु आरक्षित करना, यानी उनको रख लेता है। 2 से 1 में कुछ विधायक जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो 201। तो दोनों आपके 200, 201 बार बार पूछे जाते हैं। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनना, देखो राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना राज्यपाल की बस की बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करें सविवकीय शक्ति की पूछी तो एर ब है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13। किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से किससे स्वतंत्र रूप से कार्य का निर्वहन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य परिषद? तो स्वतंत्र रूप से बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र निर्भर कार्य करता है। ठीक है। प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा है ना। यदि किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, किसकी बात कर रहा है? आपकी यूटी की बात कर रहा है। जैसे आपका जम्मू कश्मीर था, यूटी है वर्तमान, क्या हुआ? ठीक है। जम्मू कश्मीर वगैरह है आपके, जैसे आपके 8 यूटी है। ठीक है। तो उन यूटियों की बात करें हम, तो वहाँ पर जो प्रशासन नियुक्त किया जाता है वो किसके रूप में कार्य करता है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहता है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी नियंत्रण, क्योंकि केंद्र का सरकार का निर्देश होता है आपके यूटी पर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो राज्य मंत्रिपरिषद का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है? आपको स्वतंत्र होता है। क्या होता है आपका? स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। राजस्थान का कौन सा राज्यपाल जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा, वो हमें बताना है। देखो हमें बताया था वसंतराव पाटिल, तो आपके महाराष्ट्र के रहते हैं, एम मदनलाल खुराना की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट थे आपकी दिल्ली। वर्तमान कौन आपकी दिल्ली की? रेखा शर्मा है, और रेखा शर्मा काफी चर्चा में। तो शिवराज पाटिल या एम चन्ना रेड्डी? बताओ भाई, दोनों ऑप्शनों को काटो फटाफट। तो आपका हो जाएगा आपका शिवराज पाटिल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एम चन्ना रेड्डी कहाँ के थे आपके? एम चन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री थे आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे दोस्तों? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। किसके मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शिवराज पाटिल किसी के वो नहीं थे आपकी। बात करते हैं शिवराज पाटिल, तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है, राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये मैं बताना है भाई। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, क्या सही है कि ये बात? बताओ भाई 15 में। तो सर ये तो आपकी गलत है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ नहीं लेगा। ठीक है। यह जगह शपथ का प्रारूप 30 अनुसूची में है। अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है। उल्टा बोल दिया। ठीक है। देखो बात करते हैं, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, बिल्कुल लेगा। अनुच्छेद कौन से में आपके? अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत। शपथ का प्रारूप 30 अनुसूची में बिल्कुल नहीं। देखो 30 अनुसूची की बात करें, अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची में तीन व्यक्ति आपके अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति शपथ नहीं लेते। कौन कौन से नहीं लेते आपके शपथ?
नहीं लेते। कौन कौन? एक तो आपके राष्ट्रपति नहीं लेता है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं लेता आपका, उपराष्ट्रपति नहीं लेता आपका, और इसके साथ कौन नहीं लेता आपका? राज्यपाल नहीं लेता। यानी 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते, बाकी सभी आपके अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं, ठीक है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? नहीं, जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से हो वो जरूरी नहीं, बाद में भी आपकी नागरिकता ग्रहण कर सकता है। जैसे सोनिया गांधी जन्म से इटली की है लेकिन भारत के नागरिक है ना वर्तमान में, इसी प्रकार। तो ये आपके बात है। और राज्यपाल बनेगा तो आपके ये आपके अनुच्छेद 158 के अंदर हमने पढ़ा था, अभी योग्यता या अर्थाएं पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। देखो, लोकसभा राज्यपाल बनने के लिए लोकसभा सदस्य आवश्यकता नहीं है आपकी, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसका? आपका विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल बनना है ना। राष्ट्रपति, यहाँ पर यदि राष्ट्रपति की बात होती तब आपका लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, तब राष्ट्रपति की शर्तों के अंदर उल्लेख है इसका। किसमें? राष्ट्रपति की शर्तों के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा समझ नहीं था तो वैध सैद्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? तो मैंने अभी 3 बताए आपके, क्योंकि अभी तक अपने कितनी बार लगे? अपने 4 बार लगा है, ठीक है। और पहली बार लगा ना, पहली बार कब लगा था आपके? 1967 में। कब लगा था? 1967 के अंदर। तो वहां पर कौन थे आपके? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे आपके? संपूर्णानंद थे, ठीक है। फिर सर बताओ वेदपाल त्यागी कौन से में थे? आप बताओ कमेंट के अंदर, तो दूसरे के अंदर। किसमें? आपके दूसरे के अंदर। और रघुकुल तिलक कौन से में थे आपके? तीसरे राष्ट्रपति के दौरान। जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था तब रघुकुल तिलक थे, दूसरा लगा था तब वेदपाल त्यागी थे, पहला लगा तब डॉक्टर संपूर्णानंद थे। तो ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों बता दिए मैंने। एक चौथा था वो, उसमें कौन थे आपके? एम चन्ना रेड्डी। फोर्थ में कौन थे आपके? एम चन्ना रेड्डी। जब लगा था, चन्ना रेड्डी। इसमें भी देखो 2 पूछे जाते हैं, ये तो जब लगा था तब कौन थे, एक जब हटा था तब कौन थे। तो दोनों चीजें आप याद कर लेना। देखो, लगा था तब तो आपके संपूर्णानंद थे पहली बार, जब हटा था तब कौन थे आपके? हटा था तब आपके हुकुम सिंह थे। कौन थे आपके? हुकुम सिंह। दोनों पूछे जाते हैं। देखो, ये हुकुम सिंह दे रखा ना, ये जब राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन हटाया गया था तब थे आपके हुकुम सिंह। दोनों तरफ से पूछता है, ठीक है, दोनों तरफ से आपको याद होनी चाहिए। देखो, एक विद्यार्थी जीवन के अंदर बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती है ना, तो यहाँ पर देखो हर चीज को आपको नॉलेज होना चाहिए, हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। यदि सिलेक्शन लेना है तो हर चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। हटाते समय कौन था, लगा था तब कौन था, राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है, कोई इस कारण से लगा था, कारण क्या था, कोई केंद्रीय निर्देश था या किसी विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत था। तो ऐसी सभी चीजें आपको समझनी होगी, और समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे, ठीक है। थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस की ये बात होती है कि वो आपको शब्द पकड़ना आना चाहिए। शब्द पकड़ लोगे तो पॉलिटिकल साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट है, और यदि शब्द पकड़ना नहीं आते तो आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही टफ लगेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? देखो, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। देखो, अनुच्छेद 200 और 201 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एक एग्जाम में पूछा जाता है। उसको समझने की आवश्यकता है आपको, क्या आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। बात करते, देखो हम 200 की बात करें हम, तो यहाँ पर देखो पहला दे रखा हमें, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक राष्ट्रपति को विचार करने के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 के अंदर क्या लगता है? अनुच्छेद 200 के अंदर। मैंने अभी बताया आपको अनुच्छेद 200, बिल्कुल राइट। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे, ठीक है, अनुच्छेद 201। तो ये तो आपका ये है कि राष्ट्रपति ये निर्देश करेगा राज्यपाल को कि वह विधेयक सदन को लौटा दे। लेकिन ये चीज याद रखना, यदि सदन पुनः विचार कर दे, वापिस लौटा दे, तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी होगी। वापिस लौटा दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। राष्ट्रपति क्या होगी? स्वीकृति देनी होगी। जैसे अभी इस चीज को इंपॉर्टेंट क्यों है कि अभी तमिलनाडुवाद, देखो आपका तमिलनाडुवाद आया अभी आपका, ठीक है, और आपके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर अभी विवाद था तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था आपकी राज्यपाल और राष्ट्रपति को। जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति, अभी त्यागपत्र दे दिया उन्होंने, तो उन्होंने इसका विरोध किया था काफी ज्यादा कि क्या ऐसा हो सकता है। और अभी आपके बात करें, अनुच्छेद 143 का उपयोग किया था किसने? आपके द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने आपके अभी अनुच्छेद 143 का उपयोग किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कितने 14 क्वेश्चन पूछे थे, कितने क्वेश्चन पूछे थे? तो क्वेश्चन पूछे थे कि इसके क्या राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था। तो अनुच्छेद 143 का उल्लेख किया था। लेकिन अनुच्छेद 143 में उल्लेख करता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके आज़ादी के बाद, बात करें आज़ादी के बाद यदि कोई मामला होता है उसमें सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और राष्ट्रपति बाध्यकारी, पहले का होता तो बाध्यकारी होता।
और अभी बाध्यकारी होता तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी देता अभी तक, ठीक है। अभी तक सलाह नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्योंकि बाध्यकारी ही नहीं है, ठीक है। तो ये संविधान अभी लौकिक संविधान हो चुका है अपना। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं तमिलनाडु आरक्षणवाद चर्चा में था, तो यहाँ से आपको पूछने का ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये राज्य के बाद था, राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दी वहाँ के तमिलनाडु के अंदर, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास पूछा, राष्ट्रपति ने भी नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट मामला पूछा। तो इस चर्चा के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी पॉलिटिकल साइंस में देखे होंगे आपने, पेपर बहुत टफ था, तब क्यों था? सारे के सारे चर्चा के क्वेश्चन थे। तो ऑप्शन नंबर एर बे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 देगी आपके, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है, तो कर्नाटक से लिया गया। कहाँ पर लिया गया? आपके कनाडा से लिया गया। अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति करता है, आपके अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा से। तो 18 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? आपके मौलिक अधिकार, ठीक है। यहाँ पर आइलैंड से क्या लिया गया? आपके नीति निर्देश तत्व है। यदि सेकंड ग्रेड की बात करें तो वो ऐसी चीजें याद कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन आए आपके कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, तो आपको अनुच्छेद 213 याद रखना चाहिए, सीधा सीधा अनुच्छेद 213 किसकी मंजूरी से अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद। तो किसके बन जाता है भाई कानून? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल। देखो ऑप्शन में राज्य विधानमंडल आए ना, तो राज्य विधानमंडल ही करना। ये मत सोच लेना कि राज्यपाल, अपने राजस्थान में तो विधानसभा है ही नहीं, तो विधान परिषद है ही नहीं, तो विधानसभा ही होगा। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में 3 अंग आते हैं, फिर से देख लो 3 अंग आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके? राज्यपाल आता है, ठीक है, विधान परिषद आता है। कौन सा था आपका? विधान परिषद आता है। तीसरा आता है आपका विधानसभा, विधानसभा। और राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? राजस्थान विधानसभा की सीटें आपकी 200। वर्तमान में कितने सदस्य? वर्तमान में आपके 199। तो सर 200 कहाँ पर गया? कंवर लाल मीणा का नाम सुना होगा आपने, कंवर लाल मीणा, ठीक है, जो आपके अंता 12 से विधायक थे, अंता 12 से विधायक थे, जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, सदस्यता समाप्त कर दी गई है 2005 के मामले में। राम सिंह मिर्धा थे आपके, उन पर पिस्तौल तान दी थी 2005 के अंदर, ऐसा मैंने करंट के अंदर पढ़ाया आपको। तो ऐसी चीजें आप याद करोगे तो बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से याद हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले तो ये देखिए आपका राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 155, ठीक है। यह वह 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है, बिल्कुल 5 वर्ष की अवधि तक, अनुच्छेद 156 कार्यकाल। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्यपाल का वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान वेतन कितना आपका राज्यपाल का? वर्तमान वेतन की बात कर लेते हैं, साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है आपके रीट में, तो आपका 3,50,000 रुपये है। कितना आपका? 3,50,000 रुपये है, ठीक है, प्रति माह है, ठीक है, बिना टैक्स के, बिना टैक्स के। भत्ते अलग है, रहने की सुविधा अलग है, बिजली पानी अलग है, ठीक है। सीधे सीधे 3,50,000 रुपये मिलते हैं प्रति माह राज्यपाल को, ठीक है। राष्ट्रपति कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है नहीं, राज्यपाल को नहीं हटा सकता। तो ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कभी भी हटा सकता है, प्रशांत पर्यंत रहता है। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रसाद पर्यंत रहता है राज्यपाल, किसके रहता है भाई प्रशांत पर्यंत? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति की इच्छा हो ना, तो वो ये नहीं देखता कि कदाचार कर रहा है, असमर्थता कर रहा है, उसकी इच्छा पर डिपेंड है, वो कभी भी हटा सकता है, ठीक है, कभी भी हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 के अंदर, जो सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 21, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता? विधानसभा अध्यक्ष को, राज्य सूचना आयुक्त को, लोकायुक्त को, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं सबसे पहले तो हम कि राजस्थान का राज्यपाल है वो किसको शपथ नहीं दिलाता? किसको शपथ नहीं दिलाता भाई? सीधी सीधी बात करो, विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिलाता। किसको नहीं दिलाता? विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिलाता। क्यों नहीं दिलाता? क्यों? जितने भी सदस्य हैं राजस्थान के विधानसभा सदस्यों को दिला देता है, ठीक है। विधानसभा सदस्य इन सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? आपके निर्वाचित किया जाता है। यानी ये सदस्य, सभी सदस्य मिलकर किसका निर्वाचन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जैसे वर्तमान में कौन है अपना? वासुदेव देवनानी,
कौन आपके वासुदेव देवयानी है, ऐसे देवयानी से आता है। 16वीं विधानसभा अपनी वर्तमान में कौन सी आपकी 16वीं विधानसभा है। तो यानी कि जो इन सदस्यों द्वारा जो आपकी विधानसभा के सदस्य हैं इनके द्वारा निर्वाचित होता है, और राज्यपाल जो शपथ दिलाता है वो किनको दिलाता है, आपके सदस्यों को दिलाता है। किनको दिलाता है, आपके सदस्यों को दिलाता है। ठीक, कौन सा अनुच्छेद 164 है, 165 है, 164। बाकी हमने पढ़ा है राज्य सूचना आयुक्त को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है। सूचना आयुक्त की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद था आपका भाई, सूचना आयुक्त याद है क्या आपका। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। है लोकायुक्त तो याद है आपको, लोकायुक्त की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो सभी आपके अच्छा, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त की नियुक्ति तो आपके राज्यपाल करता है, और फिर शपथ भी वो दिलाता है, और इनका जो त्याग पत्र है वो भी आपका राज्यपाल को दिया जाता है। ठीक है, याद कर लेना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष को राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखिए 22 देखते हैं हम दोस्तों। 22 क्या आपका, लगता है हम बहुत धीरे कर रहे हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने हेतु राज्यपाल सचिवालय होता है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने हेतु राज्यपाल सचिवालय होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सचिवालय होता है। राज्यपाल द्वारा स्विवेकी शक्तियों से लिया गया निर्णय अंतिम होता है, बिल्कुल राइट। स्विवेकी शक्ति आपका अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा मंडल को लौटा सकता है, बिल्कुल लौटा सकता है। ठीक है, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, धन विधेयक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विधानसभा को लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता। तो ऑप्शन नंबर से आपका हो जाएगा, सत्य नहीं है। ठीक है, विधानसभा धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, अनुच्छेद 200। ठीक है, सभी पढ़ चुके हम। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 23। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किए जा सकता है। तो मैंने बताया था 7वां संविधान संशोधन 1956 में सबसे पहले पढ़ा हमने, तो धारा 6 के तहत। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे। तो मैंने ये बताया था दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सर आपने बताया था 1977 में। कब बताया था आपके, 1977 में लगाया था। ठीक है, 1977 में जब लगा तब कौन थे आपके, वेदपाल त्यागी थे, और मुख्यमंत्री कौन थे आपके, हरिदेव जोशी थे। और किसके कारण लगा था, केंद्र के निर्देश के कारण। केंद्र का निर्देश था, केंद्रीय निर्देश की राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो रघुकुल तिलक और भैरव सिंह शेखावत आ जाए सीधा सीधा, तो तीसरा। ठीक है, बलिराम भगत और हरिदेव जोशी, बलिराम भगत और हरिदेव जोशी नहीं थे। बलिराम भगत का एक याद कर लेना, बलिराम भगत आपके लोकसभा अध्यक्ष भी रहते हैं, कर चुके हैं ना पीछे हम, देखो सभी कर चुके हम, लोकसभा अध्यक्ष भी रहते हैं। ऐसे में एमसीक्यू का यही मता होता है, एमसीक्यू का यही फायदा होता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 25। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 25 भी आपका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, यानी सही सम्मिलित नहीं है, यह हमें बताना है। मंत्री राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद धारण करेंगे, मंत्री राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद धारण करेंगे, अनुच्छेद 164 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है सभी। राज्यपाल राज्य के माध्यमिकता की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत, ये भी मैंने बताया, बिल्कुल राइट है, बता चुका हूँ मैं, अनुच्छेद 164 बता चुका हूँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों का अधिवेशन बुलाएगा, तो हमका अनुच्छेद 173 के तहत नहीं बुलाता है। कब बुलाता है आपका अधिवेशन, आपका अनुच्छेद 100 संदेश भेजता है, आपका संदेश भेजता है आपका। ठीक है, कब भेजता है आपका, या अनुच्छेद आपका कब, आपका अनुच्छेद 175 पढ़ा था हमने, कब पढ़ा था आपके, अनुच्छेद 175। ठीक है, अधिवेशन बुलाएगा कब, आपके अनुच्छेद 175 में संदेश भेजता ना, अनुच्छेद 175। ये गलत हो जाएगा। कुछ मामलों में दंडा देश निलंबन परिहार व लघुकरण राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद, देखो राज्यपाल की शक्ति जो समाधान की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद 161 में, वही अपनी राष्ट्रपति के कौन से अनुच्छेद 72 के अंदर। देखो राज्यपाल है आपके, जो मृत्युदंड है ना, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। और आपके राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों का अधिवेशन कब बुलाता है, आपका अनुच्छेद 175 के तहत उन्हें संदेश देता है क्या आप अधिवेशन बुलाओ। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही नहीं है। 26। राजस्थान का राज्यपाल किसकी सलाह पर राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों को नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय लेता है, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के निर्वाचन आयोग, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग। यह तो अनुच्छेद 243 के में है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ब होना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ब नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग, क्योंकि नियोग्यता संबंधी है। ठीक है सदस्य, सॉरी,
जो राजस्थान के राज्यपाल किसकी सलाह पर राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग कौन हो जाएगा आपका? जो भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 6 पूछा जा सकता है। अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है आपका निर्वाचन आयोग, क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार इन पर वॉर किया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के जो सवाल है वो कैटेगरी के अंदर है और पूछना भी चाहिए। यदि रियल बात है, यदि आपके वोट चोरी होते हैं नहीं होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए। यदि एक ही पत्ते पर 3-3 नाम आते हैं तो आपको पूछने का अधिकार है भाई, सवाल उठाना चाहिए आपको भी। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है? काफी क्वेश्चन कट गए ना, थोड़ा सा ऐसे पीडीएफ बनाते टाइम, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 27 की बात करते हैं हम। 27 की बात करें तो यहाँ पर देखो, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय कुलपति, राजस्थान वित्त आयोग के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान महिला आयोग के सदस्य। तो 27 में क्या पूछना चाह रहा था यहाँ पर? तो राजस्थान वित्त आयोग के सदस्य, तो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय कुलपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य महिला आयोग के सदस्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे तो सभी राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपके सब परामर्श से कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। तो ठीक है, कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वित्त आयोग की अनुच्छेद कौन सा आपका? अनुच्छेद 243 आई के अंदर है। राज्य वित्त आयोग कौन सा आपका? अनुच्छेद 243 आई के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लगा था? देखो पूरा बता चुका हूँ। पहली चोट लगा था सबसे पहले 1967 में। ठीक है, दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा लगा था 1980 में, चौथा लगा था आपका 1992 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 155 आपने पढ़ा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन पढ़ा था हमने 1956। ठीक है, और धारा 6 पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? 6, तो ये भी हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। कितनी? 5 साल की अवधि के लिए बिल्कुल रहता है। अनुच्छेद 356 के तहत 156 के तहत हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 156 में आपके राज्यपाल का कार्यकाल हमने पढ़ा है। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। सत्य जो यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही हटाया जा सकता है। नहीं, पहले नहीं हटाया जा सकता भाई, जब तक पारित नहीं होता प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 4 बार तो हमने पढ़ा है। कितनी बार? 4 बार पढ़ा है ना। 1900 कब पढ़ा? देखो याद कर लो, 1967, 1977, 1980, 1992 सभी पढ़ा। अभी क्वेश्चन आता है बच्चे, ऑप्शन नंबर ब। 31 थे। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? तो एम चन्ना रेड्डी थे। कौन थे आपके? एम चन्ना रेड्डी थे। सीएम कौन थे आपके? सीएम थे सर भैरों सिंह शेखावत। कौन थे आपके? भैरों सिंह शेखावत। कर चुके हम। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद के में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप किया गया? अनुच्छेद 159 के अंदर। अनुच्छेद 159 के अंदर इसमें क्या आपकी नियुक्ति? इसमें क्या आपकी नियुक्ति कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट। समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होगी? आपकी राज्यपाल में। अनुच्छेद 158 योग्यताएं, क्या आपकी योग्यता आ सकता है या अर्हता आ सकता है? 2 ही है आपकी, भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष से आयु। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य बताना है? तो राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडावेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। कौन से अनुच्छेद में आपकी समाधान की शक्ति बताओ भाई? अरे अभी बताया था आपको, याद है कि नहीं है? नहीं है याद आपके? अनुच्छेद 161 पढ़ा था अभी हमने। अनुच्छेद 161 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल नहीं है आपकी। बाकी अवधि छोटी कर सकता है। ठीक है, उम्र के अवधि छोटी कर सकता है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सचिवालय कार्य रहता है। बिल्कुल राइट, प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने राज्य सचिवालय कार्य रहता है। ये भी हमने पढ़ा है। अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख, देखो राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है।
ठीक है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। देखो राज्यपाल का सचिव नहीं होता आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य जो सचिवालय है उसका प्रमुख होता है, जो सचिव होता है ना वो कौन होता है आपका, किसका प्रमुख होता है आपका, प्रमुख होता है आपके सीएम का। ठीक है, उनका सीएम का पसंदीदा होता है, जैसे आपका उषा शर्मा थी, अशोक गहलोत की पसंदीदा, वर्तमान में सुधांशु पंत है। मुख्य सचिव कौन आपके, वर्तमान की बात करें मुख्य सचिव कौन आपके, मुख्य सचिव है वर्तमान की बात करें, मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। ठीक है, मुख्यमंत्री श्यामलाल भजनलाल शर्मा के फेवरेट। राज्यपाल की सविवेकी शक्तियों के लिए निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो सबसे बड़ी है ना यही है, चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 163 बहुत ही सबसे ज्यादा पावरफुल है ना सविवेकी शक्तियां। राज्यपाल बहुत पावरफुल है राज्य के अंदर। ठीक है, राज्यपाल बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर 6 सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्ता में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। अध्यादेश जब विधानमंडल जारी है, विधानमंडल नहीं जारी होता है तब अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 के अंदर, ड। नहीं कर सकता। जब विधानमंडल नहीं होता ना आपका, विधानसभा या विधानमंडल नहीं चल रहा होता तब करता है, नहीं होता तब यूज करता है आपका राज्यपाल। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, ओके। जो आपकी विधानसभा जारी होने के बाद, विधानसभा बैठक के बाद कितने सप्ताह तक रहता है आपका, दोबारा देख लीजिए, 6 सप्ताह तक लागू होता है। पढ़ चुके हम सभी, पढ़ चुके, बहुत ही शानदार तरीके से बताया आपको। नेक्स्ट देखो 35 देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल रहे हैं? सुखदेव प्रसाद, बसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा। तो काफी बार क्वेश्चन आ चुका है ओपी मेहरा। ये आपके न्यायालय रह चुके हैं, आपके कौन आपके न्यायाधीश। रघुकुल तिलक क्या रह चुके हैं आपके न्यायाधीश रह चुके हैं। रघुकुल तिलक के बारे में 3-4 चीजें पूछी जाती है। ये तो राजस्थान आरपीसी सदस्य रहते हैं आपके, किसके आपके आरपीसी सदस्य रहते, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आपका, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था। ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे आपके, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े राजस्थान के कौन से राज्यपाल है? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। वर्तमान की बात करें, वर्तमान राज्यपाल कौन है आपके, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। तो कौन से आपके 45वें। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 37। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? अभी फंडा आपने ओपी मेहरा। कौन रह चुके हैं आपके, ओपी मेहरा, जो आपके एयर मार्शल भी रह चुके हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर मार्शल भी रह चुके हैं, मार्शल। एम चन्ना रेड्डी कौन थे आपके, जब 4th राष्ट्रपति शासन लगा तब आपके राज्यपाल थे। रघुकुल तिलक कौन थे आपके, पता ना आपको, जिन्होंने राष्ट्रपति ने पहली बार बर्खास्त किया था, कौन, रघुकुल तिलक। आरपीसी सदस्य भी थे, अभी पढ़ा हमने पीछे। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राज्यपाल से त्यागपत्र दे दिया? तो एक तो मैंने बता दूं आपको, दरबार सिंह की तो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये तो अब हो नहीं सकता। देखो ऐसा पता है ना आपको कि दरबार सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो आप वो आराम से कर सकते हो। तो एक कट जाएगा, बाकी देखो अब देखो केवल 2 भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखो केवल 1 तो नहीं होगा, यहाँ पर देखो या तो 2 तो काट दोगे आप, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है। तो मदनलाल खुराना त्यागपत्र देकर दिल्ली के सीएम बने। क्या बने हम, दिल्ली के सीएम बने, दिल्ली के सीएम बने। प्रतिभा पाटिल, यह इन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद क्या बनी, अपनी राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन आता है कि पहली महिला राष्ट्रपति बनने के दौरान प्रतिभा पाटिल पूर्व किस राज्य की राज्यपाल थी? तो अपने राजस्थान की राज्यपाल थी। ठीक है, जब इन्होंने जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था उस समय राजस्थान की राज्यपाल थी कौन, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। सबसे न्यूनतम कार्यकाल। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन
राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, आरपीसी के सदस्य रहे हैं। तो आरपीसी सदस्य मैंने अभी बताया था रघुकुल तिलक। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। देखो 4 राज्यपाल रहते हैं जिनको कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। दरबारा सिंह, ठीक है, बिल्कुल राइट। निर्मल चंद्र जैन, ठीक है, श्रीमती प्रभा राव और आपके एस के सिंह। तो चारों व्यक्ति यहाँ पर दे देंगे। ऑप्शन नंबर 4 से आपका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन और दरबार सिंह, चारों ऐसे राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया। तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किसे किया गया था आपके। तो 41 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। 41 में राइट आंसर हो जाएगा आपका टी.वी. राजेश्वर, कैलाश पति मिश्र, धनिकलाल मंडल तो स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखो टी.वी. राजेश्वर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों आपके अतिरिक्त कार्यभार राज्यपाल के रूप में, अतिरिक्त कार्यभार राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है भाई। न्यूनतम कार्यकाल यहाँ पर देखो तीनों समझाते तो हमें। अतिरिक्त कार्यभार राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा आपका टी.वी. राजेश्वर के। कितने दिन रहा आपका। दिन की बात करें तो आपके 7 दिन रहते हैं, ठीक है। वही पूछे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है भाई आपका। वो रहता आपका मिलाप चंद्र जैन, ठीक है। और वैसे सीधा क्वेश्चन है कि न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल तो वो कौन थे दोस्त। दरबारा सिंह। कौन थे आपके। दरबारा सिंह। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आने चाहिए। हर टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान पैटर्न को देखते हुए आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यही होता है कि अभी वर्तमान टाइप की क्वेश्चन करने का यही फायदा बन जाता है। MCQ प्रैक्टिस, जितनी MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं हम निम्नलिखित में से सुम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है आपका सुम्मिलित। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है भाई दोस्त। कौन सा सुम्मिलित नहीं है। 43 का है। तो यहाँ पर देखो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आहूत करेंगे। अनुच्छेद 174 बिल्कुल राइट, ठीक है। अनुच्छेद 175 में संदेश भेजता है। अनुच्छेद 176 में अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 176 में अभिभाषण देता है। देखो 3 अनुच्छेद याद करवा दी मैंने। विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रभावित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 123। देखो अनुच्छेद 123 में क्या नहीं, इसमें तो किसको आपको राष्ट्रपति को है, ठीक है। अनुच्छेद 213 इतने अच्छे से पढ़ा है कि आप गलत हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। कुछ मामलों की में दंडादेश, निलंबन यानी समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल महाभियोजक अधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत करता है। सभी पढ़ चुके हैं हम, एक भी ऐसा नहीं है, चारों लाइनें हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 44 ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है, राजस्थान की जैसे विधानसभा वर्तमान में विधानसभा कौन सी आपकी 16वीं विधानसभा है, यदि वो एक ऐसा अध्यादेश पारित करती है या ऐसा विधेयक पारित करती है, ठीक है, विधानसभा की बात करें वर्तमान 16वीं अपनी, ठीक है, जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा। उच्च न्यायालय की जो आपका जोधपुर में अपना उच्च न्यायालय है उसकी संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है। जैसे आपकी रेट की बात करें तो आपके उच्च न्यायालय भी आपके सिलेबस के अंदर है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार के लिए भेजेगा, विधेयक की अनुमति देगा, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूरा उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस पर सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। तो बताओ भाई 44 में क्या होगा आपका राइट आंसर, बताओ भाई 44 में। तो यहाँ पर देखो विधेयक पर अनुमति नहीं देगा उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कौन से अनुच्छेद का वर्णन कर रहा है आपका, अनुच्छेद 200 का उल्लेख कर रहा है, ठीक है, अनुच्छेद 200 का उल्लेख कर रहा है, यानी राष्ट्रपति के लिए उस विचार के लिए आरक्षित रख लेगा, ठीक है। अभी याद कर लेना ये चर्चा में 200 201 50 देखते हैं दोस्तों, फास्ट करते हैं थोड़े। राजभवन राजस्थान में इनफॉर्मास पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल में दौरान प्रारंभ किया गया था।
अंशुमान सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कलराज सिंह मिश्र, कल्याण सिंह। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका कलराज मिश्र, ऑप्शन नंबर से। कलराज मिश्र की बात करें जो कौन से थे आपके, कौन से राज्यपाल थे आपके? 44वें थे ना, वर्तमान 45 से है ना, बागड़े से पहले थे आपकी 44वें। ठीक है, 21वें राज्यपाल के रूप में 9 सितंबर 2019 को शपथ ली थी इन्होंने, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, सबसे पहले तो कलराज मिश्र कार्यकाल में राजभवन में नवाचार यानी जो आपके इनफॉर्मस पोर्टल का लॉन्च किया गया। ठीक है, सुगम ऐप आया था इनके कार्यकाल में। इनके कार्यकाल की बात करें तो याद कर लेना, एक तो कौन सा आया था आपका? सुगम ऐप भी आया था। ठीक है, ये पोर्टल आया था, सुगम ऐप आया था। इसके अलावा एक आया था आपका स्मार्ट गांव पहल, स्मार्ट गांव पहल। इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी आपकी? इस गांव के तहत इन्होंने गांव को गोद लिया। इन्होंने घोषणा की थी कि इस स्मार्ट गांव पहल के तहत कि प्रत्येक विश्वविद्यालय यानी जितनी भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, जिनका अध्यक्ष तो आपका कौन होता है? आपका राज्य विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। देखो मैं बताना चाहूँ आपको, राज्य विश्वविद्यालय इनका अध्यक्ष कौन होता है? आपका इनका अध्यक्ष होता है सर राज्यपाल। कौन होता है दोस्त? राज्यपाल होता है। ठीक है, इन्होंने इस पहल के तहत, कौन सी आपकी? स्मार्ट गांव पहल के तहत प्रत्येक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय को कहा कि अपने शहर के किसी भी एक गांव को गोद लीजिए। कौन सी आपकी? स्मार्ट गांव पहल के तहत। कलराज मिश्र बहुत अच्छे राज्यपाल थे, राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा नवाचार करके आए थे। उन्होंने निमित्त मात्र हूँ में नाम से श्री कलराज मिश्र ने बायोग्राफी जो क्या नाम था उनका? डॉक्टर थे आपके D.K. डंकेत व गोविंद राम जासवाल लिखी गई थी। बहुत ही शानदार बुक है, पूछे गए थे आपके एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सर। और वर्तमान की बात करें, देखो वर्तमान की बात करें, वर्तमान आपकी बागड़े साहब है। फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी आपकी राजस्थान की? प्रतिभा पाटिल। जो 12वीं विधानसभा थी ना, 12वीं विधानसभा तो आपकी टोटली महिला थी। जैसे विधानसभा मुख्यमंत्री थी आपकी कौन थी आपकी? वसुंधरा राजे। और विधानसभा अध्यक्ष थी आपकी सुमित्रा सिंह। और राज्यपाल थी प्रतिभा सिंह पाटिल। पूछा जाता है कौन सी विधानसभा थी जिसमें सभी संवैधानिक पद महिलाओं के अधिकार में थे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156। ठीक है, इसमें तो क्या करता है? आपका सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, वापस देखो इसमें क्या आपकी, इसमें सर आपकी योग्यता बताई थी। सर आपने योग्यता बताती, इसमें क्या बताती है मैंने? सर इसमें बताती है अपनी सविवेकीय शक्तियाँ। क्या बताती है? अपनी सविवेकीय शक्तियाँ। तो बहुत ही अच्छे से बताई थी सर, तो हमें अच्छे से याद है, हमें कार्यकाल बताया था आपने अनुच्छेद 156। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है, बिल्कुल राइट। कहाँ से ले गया अपना? कन्नडा से ले गया। कहाँ से ले गया आपका? कन्नडा से। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल है, बिल्कुल राइट सर, अभी बताया। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति है। क्या भाई दोस्त? नियुक्ति कौन करता है सर? राष्ट्रपति करता है। बहुत ही अच्छे से बताया सर आपने, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई आदेश का नहीं निकाली जाएगी? अनुच्छेद देखो 361 के अंदर है राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 361(4), अनुच्छेद 361(1), अनुच्छेद 361(2), अनुच्छेद 361(3). तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 49 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361(3). ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361(3). और इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट अभी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, यही अनुच्छेद 361 आरपीसी फर्स्ट ग्रेड। और कौन से पेपर में आपके पेपर पूछा गया था? आपका 23 जून वाले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 क्या भाई? अभी तो 50 हो रहे गए वैसे देखे तो आपकी क्वेश्चन, इन फास्ट करते हैं, जितना होता है 10-15 मिनट में वो कर लेते हैं। बाकी सभी पुराने वाले क्वेश्चन तो सभी आए हुए आपके। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल राइट। ये पद कहाँ से ले गया आपका? कन्नाडा से। परंतु अनुच्छेद 153 में कोई बात एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने का निवारित नहीं करेगी। देखो आपका 7वां संविधान संशोधन होता है, मैंने बताया 1956, और इसकी धारा 6 के तहत ये उल्लेख किया गया था कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका बात तो सही है ना कि नियुक्त किए जाने का निवारित नहीं करेगी, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख पर अपना त्यागपत्र करेगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, अनुच्छेद 156 में क्या इनका कार्यकाल है?
त्यागपत्र भी किसी दे देता है। अनुच्छेद 156 में अवधि आपकी 5 वर्ष है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर बना रहता है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प की बात करें तो तीनों सही है। तो 50 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। ठीक है, बाकी सभी पढ़ चुके हम। इसमें आपके मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, विधानसभा की, विधानसभा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी सही नहीं है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल। वह राष्ट्रपति के प्रशांत बंद अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति चाहे जब हटा सकता है। अपने उत्तराधिकारी पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल। उसे महाभियोग पदच्युत किया जाता है, बिल्कुल। महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए है, केवल राष्ट्रपति के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए। ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 61 के अंदर है। ये भी दो तरह से पूछा जाता है, सॉरी अनुच्छेद 61 के अंदर है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है, और महाभियोग लायक किस पे जाता है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? उनका जो कार्यकाल वाला अनुच्छेद है, कौन सा आपका 56 है, सॉरी कौन सा आपका, बताना कमेंट के अंदर। राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल यदि सेकंड ग्रेड का कोई दोस्त देख रहा है तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होता है। तो आपके प्रत्येक समस्त राज्य विश्वविद्यालय के साथ ही राजस्थान के भू भाग में कार्यरत केंद्रीय, देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट होता है। 54 तो गलत हो गया। राजस्थान के समस्त राज्य के साथ निजी विश्वविद्यालय के नहीं, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी है, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, जो आपके राज्य स्तर के यानी राज्य सरकार के राज्य विश्वविद्यालय, उन सभी के कौन आपके अध्यक्ष, कुलाधिपति कौन आपके? राज्यपाल होता है। वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे उनको कुलगुरु के नाम से जाना जाता है। किससे? कुलगुरु के नाम से। ये भी याद कर लेना। साथ साथ 55 देखिए आपका, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं है? किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, तो इसके तो है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गया ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्त? राष्ट्रपति होता है। अभी मैंने पीछे होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। 56 देखिए आपका, 56 क्या आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान जो आपके, राजस्थान क्या, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या? बिल्कुल करेगा। अनुच्छेद 156। ठीक है, सभी पढ़ चुके हैं वैसे तो हम। शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। देख, अनुच्छेद 3 से तीसरी अनुसूची में नहीं है, 356 लेते। तीसरी अनुसूची में 3 बताए थे, प्रेसिडेंट, उप प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल। ठीक है, तीनों नहीं लेते। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, बिल्कुल राइट। तो पहला और तीसरा तो हो गया। शपथ का प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में की गई है, बिल्कुल राइट। जो आपकी शपथ है, शपथ का उल्लेख आपके जो राज्यपाल है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 के अंदर है। तो ए 3 और 4, 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 58। जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य का राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, राष्ट्रपति उन्हें निर्धारित करता है। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका? राज्यपाल की इच्छा अनुसार नहीं, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार। तो 98 और भी देख लीजिए, गृह मंत्रालय निर्णय अनुसार नहीं। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश, देखो आपका आदेश द्वारा अवधारित करे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्रवाई संगीत नहीं की जाती। अभी देखा था हमने अनुच्छेद 361। क्या देखा था हमने? अनुच्छेद 361 देखा था। देखा है कि नहीं देखा था? देखा था सर आपका, तो बिल्कुल राइट। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। तो प्रयुक्त सत्य बात करें तो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त, राज्यपाल। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है भाई? अनुच्छेद 176 सुना ना आपने, अनुच्छेद 176 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 61।
देखो 61 क्या आपका कर लेते हैं 5-7 मिनट में फास्ट क्योंकि सभी किए हुए हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ है? विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद सीधा सीधा याद होना चाहिए आपका, अनुच्छेद 163 की बात कर रहा है ना। यहाँ पे देखो बात करते हैं, पहला क्या दे रखा है आपका 61 के अंदर, पहला दे रखा है आपका देखो, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना बिल्कुल राइट। ठीक है, पहले तो क्या था, सीधी भेज देता था, राज्यपाल सीधा लिख के बोल देता था कि मेरे राज्य में जो सरकार है अपने अपने संविधान के अनुसार नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देता था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट आपके जो गोलकनाथ बनाम कौन सा हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति जो भेजेगा कि क्यों नहीं है उसकी लिखित देगा वो, ठीक है, और उसकी न्याय की जांच भी कर सकता है अब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है, ये भी विवेकाधीन शक्तियों में है क्या? नहीं, ये नहीं है भाई, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कल्पनीय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, यह अनुच्छेद 200 के अंदर है, न कि सभी के अंदर है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, नियम नहीं बनाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, सविवेकाधीन शक्तियां हैं, सविवेकाधीन शक्तियां हैं, आरक्षित, हाँ ठीक है, आरक्षित राज्यपाल तो करता है, ठीक है। तो ये आपका 1 और 3 होगा क्या? 1 तो 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो है नहीं, ठीक है। 1 और 3 आपका सही है, 3 सही है भाई आपका, ठीक है, सभी के अंदर आता है आपका, आरक्षित रख सकता है राज्यपाल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की, राजमनार आयोग था, पुंछी आयोग था, शाह आयोग था, लिब्रान आयोग था, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सीधा सीधा फैक्ट क्वेश्चन आता है। तो पुंछी आयोग शायद 2007 में आया था, कौन से में आया था आपका, कौन सा? 2007, क्या जाए आपका 2007। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 1992 राजस्थान में अनुच्छेद 356 यानी 356 मतलब अनुच्छेद 356 के क्या लगता है आपका? राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। अंतर्गत घोषणा के समय निम्नलिखित में कौन राजस्थान के राज्यपाल थे? तो 1992 में कौन थे आपके? एम चन्ना रेड्डी थे। कौन थे आपके? एम चन्ना रेड्डी, ठीक है। सीएम कौन थे आपके? बाबू साहब बैरो सिंह, ठीक है, सभी कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यह अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है, कौन से आपके वर्तमान में? द मोस्ट ऑनरेबल या ऑनरेबल अंग्रेजी और माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय हिंदी में। तो आपका 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? कौन सी शक्ति निहित नहीं है भाई? विधानसभा को आहूत करना है भाई, विधानसभा को आहूत करना है। अनुच्छेद 176 की बात करें आपके, अनुच्छेद 176 विधानसभा को स्थगित करना, स्थगित तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है आपका? विधानसभा अध्यक्ष करता है, वासुदेव देवनानी जी करते हैं वर्तमान में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट है, गठन कर सकता है, 17 ऑप्शन कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 176। 66 देखिए, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन? आपका राजस्थान का राज्यपाल है। कौन आपका? राजस्थान का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद का त्यागपत्र दिया था? तो मदन लाल खुराना ने, बताया था मैंने, दिल्ली के सीएम बने थे। इसके साथ एक आपकी प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी आपकी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल क्या बनी थी अपनी? प्रतिभा पाटिल बनी थी अपनी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट तक बात करते हैं 69। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य थे? तो डूंगर कॉलेज के कार्य थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे आपके? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के प्रथम राजस्थान के प्रथम राज्यपाल राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे आपके? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे आपके? गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं दोस्तों। तो 70 देखिए क्या था आपका? 70 की बात करें हम, राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता। तो ये देखो हम कर चुके हैं, बिल्कुल राइट, 70 में बिल्कुल सही है। सभी क्वेश्चन कर लिए आगे के। कोई व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो 30 वर्ष की आयु, देखो 30 वर्ष की आयु नहीं, आपकी 35 वर्ष की आयु। योग्यताओं की बात करें हम, योग्यताओं की बात करें या महर्ताओं की बात करें, दोनों शब्द याद करना। कौन से अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 158 के अंदर, ठीक है, अनुच्छेद 158 के अंदर। तो यहाँ पर देखो 35 वर्ष है, न कि 30 वर्ष, गलत हो जाएगा।
उस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों को राज्यपाल ने कोई सलाह दी, यदि दी तो क्या दी। कर चुके हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन, कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कर्तव्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 310। तो 71 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 160। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जब पद अचानक रिक्त हो जाता ना तब, आकस्मिक है ना, आकस्मिक तो राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए तो जो राष्ट्रपति है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है। 167 के आपके मुख्यमंत्री कर्तव्य, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कर चुके हैं हम, 167 कर चुके हैं भाई पीछे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा। ये इंपॉर्टेंट है अपना, सदस्य नहीं रहे। कौन रहे आपके, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, जो आपके CS वेंकटाचार्य। टीकाराम पालीवाल फर्स्ट मुख्यमंत्री रहे थे निर्वाचन और फिर आपके उप मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पर देखो 74 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 74 में राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताओ कौन सा हो जाएगा आपका, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट बात करते हैं, दो क्वेश्चन नंबर, गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया कब, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 7वां चरण था आपका, 7वां चरण था। ठीक है। राजस्थान का पूर्ण गठन हो चुका था, राज प्रमुख का पद समाप्त हो चुका था। ठीक है। राज्यपाल का पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजस्थान के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों के राज्यपाल बन सकता है। 2 के, 1 के, 3 के, अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पर चिंतन में राइट आंसर अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। कौन से संवैधानिक संशोधन के बाद, 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के बाद, धारा 6 के बाद कितने भी राज्यों को बनाया जा सकता है। स्वतंत्र देखिए दोस्तों, स्वतंत्र क्या आपका, स्वतंत्र की बात करें तो स्वतंत्र आपका देखो किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राज्यपाल विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया। उसके ने पारित करके राज्यपाल को भेजा दिया। जब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह नियम अधिमान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति देने के लिए भेज सकता है। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति अनुमति दे तो राज्यपाल न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे संवैधानिक घोषित कर सकता है। तो स्वतंत्र का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो 200 बताया था ना मैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका 79, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें की बात करें, देखो शर्तें, भारत का नागरिक, ये तो क्या आपकी योग्यता है, शर्त नहीं है आपका। देखो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए थे शुरू में, ये तो आपके अनुच्छेद 158 के अंदर है और आपकी शर्तें हैं वो कौन सी, आपके अनुच्छेद 159 के अंदर दोनों बता दिए आपके। वह संसद के सदन की विधानमंडल सदस्य नहीं होगा, वह कोई लाभ का धारण नहीं करेगा, वह 35, ये दोनों तो क्या आपके शर्तें हैं। बाकी 2 और 3, तो 2 और 3 देखो ऑप्शन नंबर वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशिक करके मंत्रियों के राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, राज्यपाल करता है किसके सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। हमने देखा था सभी आपके अनुच्छेद 164 आपको याद होना चाहिए अच्छे से, अनुच्छेद 164 याद है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो 81 की बात करते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं जितने क्वेश्चन बच्चे हैं, काफी ज़्यादा टाइम हो चुका है। वैसे तो आपके 5-10 क्वेश्चन पीछे बच्चे भी रहेंगे आगे, क्योंकि वो मैंने ले लिए, क्योंकि वो सभी इजी क्वेश्चन थे, फैक्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सहकारी आयोग, देखो सरकारी आयोग, कौन सा सरकारी आयोग भी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी सिफारिशें की थी, कौन सी सिफारिशें की थी, तो इन्होंने बात करी यहाँ पर कौन सी सिफारिश की थी। तो इन्होंने देखो आपका वह जीवन के किसी क्षेत्र का प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट। वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल राइट। वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी उस राज्य का नहीं होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतया राजनीति में, विशेषकर हालिया में राजनीतिक बहुल में भाग न लिया हो, बिल्कुल राइट। तो सही बात करें तो चारों सही बात है, अभी सिर्फ एक ही लागू है, कौन सी आपकी, वह उस व्यक्ति जो उस राज्य के बाहर है, कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 2 ही लागू है, बाकी किसी भी शर्त को वहाँ पर वर्तमान में लागू नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि सभी जो राज्यपाल बनते हैं वो पूर्व में किसी न किसी दल के विधायक वगैरह, सांसद वगैरह होते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? कौन सा था आपका 7वां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो इजी क्वेश्चन है सभी आगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल सविवेक के कार्य करता है, अन्य कार्यों को निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? तो अनुच्छेद 163 के अंदर है। कौन से? अनुच्छेद 162, 161, 163, 160। 160 में तो हमने पढ़ा, अचानक जो पद रिक्त हो जाता है तब है, ठीक है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है भाई। तो अनुच्छेद 163 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में सीएम नियुक्ति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, 87, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिए यहाँ पर, जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, बार बार आपके आए हुए हैं, आ चुके हैं, मतलब रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसी राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों ने हटाया जा सकता है। जैसे अभी बबलाल कटारा को देखा ना उन्हें, अनुच्छेद 316 में नियुक्त है, अनुच्छेद 317 में हटाना है ऐसे आपका। राज्य विश्वविद्यालय कुलपति, तो इस नीचे दिए गए कुटुंब में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो 87 में क्या हो जाए आपका? ए, बी और डी। ए, बी और डी, तो ए, बी, डी ऑप्शन बी। वित्त आयोग कौन से में आपके? अनुच्छेद 243 आई के अंदर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गए अपने इतने थे। तो दोस्तों ये थे आपके राज्यपाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्तमान पूछे गए क्वेश्चन और नाथ पब्लिकेशन बुक के बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके, बेहतरीन एमसीक्यू आपके, ठीक है। जैसे कलाम की आपकी अब कलाम में थ्योरी दी हुई थी, तो आप इसके माध्यम से पूरे क्वेश्चन आपके आसानी से एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। कैसी लगी क्लास जरूर बताना। कल करेंगे हम विधानसभा और मुख्यमंत्री परिषद कर लेंगे, ठीक है। कल 2 क्लासें होगी आपकी, राजनीति विज्ञान की 2 क्लासें होंगी, नाथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे, एक सुबह होगी एक शाम को होगी, क्योंकि करंट पूरा हो चुका है। और एक आपकी सुबह या तो भाषा साहित्य की भी हो सकती है, भाषा साहित्य की क्लास हो जाएगी, ठीक है। संडे को होगी आपकी, संडे को होगी। और संडे को फिर आपके मनोविज्ञान की शाम को मनोविज्ञान हो जाएगी। मनोविज्ञान यानी बाल विकास के सिद्धांत, रेट के लिए बता रहा हूँ भाई, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास का भाग आएगा, तो वो आपके एमसीक्यू हो जाएंगे प्रवेश के, और आपकी पूरी माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस हम कर लेंगे। यहाँ पर राजनीति विज्ञान के पूरे टॉपिक, पूरी राजस्थान की राजनीति विज्ञान दे दी, तो थोड़ा सा लंबा क्लास, तो वैसे माने तो हम 4-5 क्लासें बनती है, लेकिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया ना, तो मुश्किल बन पाएगी। तो देखते हैं कैसा भी होता है, जैसे करते हैं हम एमसीक्यू की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि हमें सिलेबस कवर करना है। चाहे काफ़ी दोस्त बाद में भी देखेंगे, जैसे हमारी सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने के बाद। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।